कैसे कंट्रोल होगा कोरोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार है। कोरोना मरीजों की संख्या देश भर में बढ़ती जा रही है। राजस्थान भी कोरोना से अछूता नहीं है। यहां भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि यहां के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेश में रिकवरी रेट ज्यादा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 के पार पहुंच गई है। हर दिन यहां से कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। यहां की सरकार और यहां का स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लड़ने के लिए खुद को तैयार बता रहा है, लेकिन सवाल यही कि आखिर राजस्थान में कोरोना कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, आखिर कैसे यहां कोरोना को बढ़ने से रोका जाएगा, कोरोना के रोकथाम को लेकर सरकार की कोशिशें क्या हैं, इस पर आज हम ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 76 नए मामले सामने आए। कोरोना के कुल मामले 16,000 के पार पहुंच चुके हैं। अब तक प्रदेश में 12,500 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं और अब तक 375 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान भी इस मामले में सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोरोना रिकवरी रेट 78% है। देश भर में सबसे ज्यादा ये रिकवरी रेट बताया जा रहा है, लेकिन तेजी के साथ बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो कोरोना के बढ़ते केस यहां कैसे रुकेंगे, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से कर रहा है तैयारियां, ये तमाम सवाल हैं जिन पर जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सवाल लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव जुड़े हुए हैं राजस्थान से, हेमंत जयमन और डॉक्टर राजेंद्र कुमार मीणा, जो कि डिप्टी सीएमएचओ हैं 12 से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार मीणा, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले हेमंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी तेजी से वृद्धि हो रही है संक्रमण के मामलों में, कहां सबसे ज्यादा संक्रमण जो है वो अभी तक सामने आया है? देखिए कायनात, लगातार राजस्थान में जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो यहाँ करीब 350 से ज्यादा मामले प्रतिदिन सामने आए हैं। और जो अब तक के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा जयपुर में 3,000 से ऊपर 3100 के आसपास यहाँ पर कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो करीब 77.2 है और जो मृत्यु दर है वो भी यहाँ पर कम है। लेकिन लगातार जो सरकार दावे कर रही है कि रिकवरी रेट तो कम है और रिकवरी रेट ज्यादा है, और खासतौर पर जो कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा कैसे कंट्रोल होगा, इसके लिए जो प्लानिंग है वो लगातार सरकार की जारी है। हेमंत, क्या आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले मामले कम आ रहे थे और अब उन मामलों में वृद्धि हुई है, या ये संख्या जो है जैसी पहले थी उसी तरह से बनी हुई है, कोई ना बदलाव हुआ है, ना घटी है ना बढ़ी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो पिछले दिनों में अनलॉक 1 की बात करें, अनलॉक 1 से ये दायरा लगातार धीरे धीरे बढ़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सारी जो बाधाएं थी, लिमिटेशन थी, वो सभी खत्म कर दी गई और लोगों को एक आमतौर पर जो जीवन जिया जाता है उसके लिए पूरी सुविधाएं और सहूलियत दी गई, छूट दी गई। ऐसे में लोगों का जो मूवमेंट है वो लगातार जारी रहा है, आना जाना रहा है, लोग मूवमेंट कर रहे हैं, दिल्ली, जयपुर या दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और काम धंधे की बात है, अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करना सरकार की एक नीति में है, और किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, रोजगार दोबारा से पटरी पर आवे, काम धंधे पटरी पर आवे। व्यापारियों का भी कहीं ना कहीं एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो बड़े लोगों से मिला है और उन्होंने भी ये संभावना जताई कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। हालांकि नई स्ट्रेटेजी प्लानिंग करके हर जिले वाइज, कस्बे वाइज व्यापारियों ने बड़ा सहयोग किया है और अपने व्यापार को सुबह 7 से 5 और कुछ टाइम साइकिल के लिए बंद करके उन्होंने सिस्टम के साथ एक कोऑपरेट भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, डर एक ऐसा है कि जब पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है तो आमतौर पर आदमी निकलता नहीं है और दुकानदार जो है वो यही देखता है कि ग्राहक कब आएगा।
ग्राहक जब आएगा, जब ग्राहक का डर खुलेगा, आम दिन का बिल्कुल, डर खुलेगा समस्याएं और यहाँ वो पर अभी जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, डर अभी बरकरार है और दहशत जो है वो लोगों के दिलों में अभी भी बैठी हुई है। हेमंत बने रहिए, इस पर हम ज्यादा आपसे जानकारी लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि डिप्टी सीएमएचओ हैं 12 में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अनलॉक 1 के बाद कितने केसेस यहाँ पर बढ़े, मामलों में कितनी वृद्धि आपने देखी और इसके बाद जो है जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर कितना दबाव बढ़ गया है? देखिए कैलाश जी, लॉकडाउन होने के बाद में हमारे 12 को अगर देखा जाए तो अप्रैल में हमारे मात्र एक केस था जी। और उसके बाद में शुरुआत से मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहा है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से लॉकडाउन का पालन करना है, किस तरह की दिनचर्या रखनी है, किस तरह का खान पान रखना है, ये सारी चीजें मेडिकल डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन इनका काफी अहम योगदान रहा है। और 12 को देखा जाए तो 12 में लॉकडाउन बन में अप्रैल तक हमारे पास केवल एक केस था, 29 अप्रैल को हमारा पहला केस आया था। उसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलने के बाद में जो गवर्नमेंट की पाबंदियां थी वो सारी हटने के बाद लोगों का मूवमेंट बढ़ने के वजह से जो लोग बंधे हुए थे लॉकडाउन की वजह से घरों में, तो एकदम बाहर निकले और जो बिल्कुल उन्होंने उत्सुकता मानो या जो पाबंदियां थी उसको एकदम छूट मिलते हुए लोग आपस में कॉन्टेक्ट में आए, जो भी उनकी असावधानियां कहें या कुछ भी कहें, और उसके बाद में केसेस बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। और फिर जिस तरह से धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन में छूट दी गई, पहले रेड जोन ग्रीन जोन में छूट दी गई, उसके बाद में ऑरेंज जोन, रेड जोन, अब चूंकि पूरी तरह से छूट दी जा चुकी है, आवाजाही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं जी, तो इस वजह से लोगों का आपस में बिल्कुल डॉक्टर, मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि सरकार ने जो यहाँ पर तर्क दिया और सभी चीजों को देखते हुए जिस तरीके से अनलॉक शुरू करने की यहाँ पर बात कही, उसे भी पूरी तरीके से गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ये सारी चीजें तो शुरू करना कह सकते हैं कि सरकार की मजबूरी भी थी और जरूरी भी था ये सब कुछ, लेकिन अब इन हालात में कैसे इन केसों को बढ़ने से रोका जा सकता है? स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा इस दौरान तैयार हो चुका है? जो वक्त यहाँ पर मिला था स्वास्थ्य विभाग को तैयारी के लिए, क्या वो तैयारी पूरी हो चुकी है? कितने मरीज जो हैं अभी तक इलाज के लिए आए और वो ठीक होकर जा चुके हैं, और कैपेसिटी अभी कितनी है कि कितने और नए मरीज अगर आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं तो कितनों का इलाज संभव है? कैलाश जी, 12 जिले की बात करें तो 12 जिले में हमने लोगों को पूरी तरह से कोरोना के साथ जीने का तरीका हमने समझा दिया है। और राजस्थान गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो अभी जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, 21 जून से लेकर के 30 जून तक, इससे भी किस तरह से कोरोना के साथ जिया जाएगा, किस तरह से क्या सावधानियां बरती जाएगी, आम जन तक पहुंचाने का जिम्मा अभी राजस्थान सरकार ने चला रखा है और स्वास्थ्य विभाग उसमें पूरी तरह से मुस्तैद काम कर रहे हैं। बाकी जो लॉकडाउन में जो टाइम मिला स्वास्थ्य विभाग को, आने वाले टाइम में किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उसकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़। डॉक्टर साहब, 12 जिले में अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, क्या आप ये बता सकते हैं कि अभी जो है कितने मरीज क्वारंटीन में हैं और कितने मरीज उपचार अधीन हैं, और अगर दूसरे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात करें तो उनकी कितनी उपलब्धता है? लॉकडाउन से पहले या कोरोना से पहले कहा जाए तो 12 के जो एकमात्र जिला अस्पताल 12 में है उसमें 4 वेंटिलेटर थे, वो बढ़कर के अब 22 हो गए, 22 वेंटिलेटर आज तक हमारे पास है जी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की व्यवस्थाएं कितने गुना बढ़ी है। दूसरी चीज, हमारे कोविड केयर सेंटर हमने स्थापित कर लिए हैं, उनमें 235 बेड अभी एक्टिव है आज की तारीख में हमारे पास जी। और जो बीच में जैसे ट्रेनिंग से डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, वेंटिलेटर को लेकर के ट्रेनिंग है या दूसरी कैपेसिटी बिल्डिंग वाली बात आपने कही, तो उसके लिए हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। डॉक्टर साहब, रिकवरी रेट जो है राजस्थान का सबसे ज्यादा अच्छा कहा जा रहा है। देश भर में सरकार दावा कर रही है, प्रदेश सरकार की सबसे बेहतर रिकवरी रेट राजस्थान का है। तो ऐसा आप क्या तरीका जो है अपना रहे हैं? राजस्थान जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरीके को अपना रहा है कि रिकवरी रेट इतना अच्छे और तेजी के साथ में सुधार की तरफ है और मरीज जल्द ठीक हो रहे हैं?
कैलाश जी, इसमें मेन एक हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम था, मिशन लिसा कर। मिशन लिसा मिशन लाइफ सेविंग। इसमें जो क्रोनिक पेशेंट थे, पहले से जो बीमार थे, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, या क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट हो, कार्डियक डिजीज के पेशेंट हो, उन लोगों को हमने इस मिशन लिसा के तहत जागरूक करना स्टार्ट किया और उन लोगों को हमने पूरे बचाव के तरीके बताए। कम से कम बाहर निकलने की बात करी कि भाई 60 प्लस या जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं, ये बाहर ना निकले घर से, और अगर घर का कोई वर्किंग पर्सन है वो बाहर जाता है तो उससे भी घर के अंदर की दूरी बनाए रखें। तो कुल मिलाकर के जो रिकवरी रेट है, तो हमारे जो हाई रिस्क पेशेंट है वो कोरोना के कम से कम कॉन्टेक्ट में है, और जो हेल्दी पर्सन है वो अगर बीमार होते हैं तो वो रिकवर भी बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। हमारे जो डेथ रेट अगर आप देखते हो, इसकी पूरी एनालिसिस किया जाए तो उन्हीं लोगों की डेथ हुई है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्या मानते हैं कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो शुरू हो चुका है राजस्थान में, इसीलिए इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं ये मामले, या फिर कोई दूसरी आप वजह देख रहे हैं इन मामलों के बढ़ने के पीछे? नहीं, अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली कोई बात राजस्थान में नहीं है। खास करके 12 जिले की बात की जाए तो पिछले 12 दिनों से हमारे यहाँ पे 0 एक्टिव केस था। कल हमारे 2 केस पॉजिटिव निकले, एक तो दिल्ली से लौटा था और एक कहीं बाहर से आया था। तो दोनों केस जो थे 12 जिले में तो बिल्कुल ही नहीं, 12 जिले की स्थिति बहुत अच्छी है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी कुछ एक जगह जो हॉट स्पॉट एरिया है उनको छोड़ करके कहीं कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली बात नहीं। और अगर टेस्टिंग की बात करें तो उसमें कितनी तेजी आई है? देखो कैलाश जी, टेस्टिंग में भी जैसे हम पोर्टल से पूरे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया के रिकॉर्ड्स देखते हैं, तो राजस्थान की पॉपुलेशन के हिसाब से टेस्टिंग नंबर 1 या नंबर 2 पे है। और क्योंकि अभी तक दिल्ली कह रहा है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि राजस्थान में टेस्टिंग का रेट क्या है? जैसे रिकवरी रेट को सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा है, लेकिन टेस्टिंग के मामले में कहाँ पर है राजस्थान? टेस्टिंग में राजस्थान दिल्ली को के बाद में 2nd नंबर पे है मैडम। 2nd नंबर पे राजस्थान है टेस्टिंग को लेकर के पॉपुलेशन के हिसाब से। चलिए, बहुत शुक्रिया सीएमओ साहब हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। डिप्टी सीएमएचओ साहब हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर राजेंद्र मीणा, 12 के आप हैं डिप्टी सीएमएचओ। हेमंत हमारे साथ, हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव लगातार बने हुए हैं। हेमंत, आपसे मैं एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगी कि इस वक्त सबसे ज्यादा मामले जो हैं, आपने बताया कि जयपुर में निकल के सामने आए हैं, क्या प्रशासन इस मामले में कोई सख्त कदम उठाने के लिए आगे सोच रहा है कि कैसे इन मामलों को बढ़ने से रोका जाए? देखिए कायनात, जिस तरह से लगातार आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा इस बात को लेकर के पूरी तरह चिंतित है और उन्होंने पूरी एक कार्य योजना तैयार की है। खासतौर पर अभी जो धर्म गुरुओं से, धार्मिक संस्थाओं के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, उन सबसे एक बैठक भी की गई है और सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए। उसके ब्याह पर जिला कलेक्टर्स ने सभी धर्म गुरुओं से, धार्मिक संस्थाओं के जो लोग हैं, मंदिर मस्जिद खोले जाए नहीं खोले जाए, उसको लेकर के एक प्लानिंग की है। अब जो ये प्लानिंग यहाँ सामने आई है उसमें 31 जुलाई तक धार्मिक संस्थानों को बंद रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और यानी ये डेट और आगे बढ़ गई है। पहले सिर्फ 30 जून तक था कि बंद रहेंगे, लेकिन अब 30 से और 31 जुलाई तक ये पहुंच गया है मामला। जी, ये सभी जिले वाइज कुछ का व्यू रचना है। अलवर जिले से जहाँ से मैं भी रिपोर्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर अभी फिलहाल स्थिति है कि यहाँ पर जिला कलेक्टर्स ने आदेश जारी किए हैं और एक मीटिंग करके आदेश जारी हुए हैं सबके आप सर्वसम्मति से 31 जुलाई तक यहाँ पर कोई भी धार्मिक संस्थान, मंदिर वगैरह नहीं खुलेगा या मस्जिद नहीं खुलेंगे, कोई भी इस तरह का मूवमेंट धार्मिक आयोजन नहीं। दूसरी बात, यदि कोई आयोजन होता भी है तो उसमें 20 लोग ज्यादा से ज्यादा शिरकत कर सकते हैं। अब इस प्लानिंग का भविष्य की प्लानिंग है और आने वाले दिनों में सबसे बड़ी बात है, अब जो स्कूल है, कॉलेज है, उनका भी साइकिल शुरू हो जाएगा। हालांकि 24 तारीख से सारे स्कूल तो खोल दिए गए हैं जिनमें टीचर्स आ रहे हैं, शुरू हो गए हैं कल से। लेकिन अब आने वाले दिनों में बच्चों का क्या रहेगा, किस तरह से छात्र छात्राएं आएंगे, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहुत सारी प्लानिंग अभी करनी है। लेकिन
संभावना यही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ऑफिसर से बात होती है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात होती बिल्कुल, है, सलाह मशवरा सभी से हो रहा है, राय सबकी ली जा रही है और उसके बाद ही किसी नतीजे पर जो है वो पहुंचा जाएगा। बहुत शुक्रिया हेमंत इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सरकार है और जो जिला प्रशासन है वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हालात को देखते हुए निर्णय भी लिए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि कोरोना का जो प्रकोप है उसे कम किया जा सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे मानसून की फुहारों ने किस तरीके से गर्मी से राहत दी है और कहां पर आफत बढ़ा दी है।